ओम शांति। सुनते हैं आज 29 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? उत्तर, बाप को बागवान और खिवैया कहा जाता है। यह नाम साधारण है परंतु उनका कार्य अत्यंत महान। डूबती नौकाओं को पार लगाना अर्थात पतितों को पावन बनाना। जैसे तैराक दूसरों को हाथ देकर पार लगाते हैं, वैसे ही बाप अपने बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। प्रश्न 2, देह अभिमान और देही अभिमान में क्या अंतर है? उत्तर, देह अभिमान अशुद्धि और विकारों की जड़ है, जबकि देही अभिमान शुद्धता और दिव्यता की पहचान है। देही अभिमानी बनने से आत्मा पवित्र बन जाती है। प्रश्न 3, पतित पावन कौन है और क्यों? उत्तर, पतित पावन एक ही शिव बाबा हैं। वही आकर आत्मा और तत्वों को पावन बनाते हैं। गंगा या कोई नदी नहीं बल्कि परमात्मा की याद ही पतित पावन है। प्रश्न 4, सृष्टि चक्र का ज्ञान किसे कहा जाता है? उत्तर, जो आत्मा अपने और सृष्टि के परिवर्तन का रहस्य जानती है वह स्वदर्शन चक्रधारी कहलाती है। इस ज्ञान को सिखाने वाला स्वयं बाप ही है। प्रश्न 5, सुख धाम में मृत्यु क्यों नहीं होती? उत्तर, सतयुग में आत्मा सतो प्रधान होती है। वहाँ काल, बीमारी या यमदूत नहीं, केवल चोला बदलना होता है, जैसे सांप अपनी खाल बदलता है। प्रश्न 6, परमात्मा को गरीब निवाज क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि बाबा गरीबों को साहूकार बनाते हैं, आत्मिक रूप से अमीर। जो भी याद में रहता है वह सच्चा साहूकार बनता है। प्रश्न 7, परमात्मा की याद क्यों आवश्यक है? उत्तर, याद ही आत्मा की शुद्धि का साधन है। जितनी आत्मा शिव बाबा को याद करती है उतनी विकर्मों की जड़ जल जाती है। तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान या कर्मकांड से पाप नहीं मिटते। केवल मुझे याद करो, इस एक श्रीमत से आत्मा सतो प्रधान बनती है और उच्च पद प्राप्त करती है। प्रश्न 8, परिस्थान और कब्रिस्तान का क्या अर्थ है? उत्तर, परिस्थान अर्थात पवित्र आत्माओं का स्थान, नई सतो प्रधान दुनिया। वहाँ आत्माएं पवित्र, सुखी और शांति में रहती हैं। कब्रिस्तान है यह पुरानी पतित दुनिया जहाँ आत्माएं मृत समान हैं, ज्ञान से रहित और दुखों में डूबी। अब बाप आकर हमें कब्रिस्तान से निकालकर परिस्थान में ले जा रहे हैं। प्रश्न 9, मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का क्या अर्थ है? उत्तर, सच्ची अहिंसा यह है कि किसी को भी विचार, वाणी या कर्म से दुख न दिया जाए। मनसा, वाचा और कर्म तीनों में पवित्रता और शुभ भावना होनी चाहिए। यही देवी देवता धर्म की डबल अहिंसा कहलाती है। प्रश्न 10, आत्म अभिमानी बनने की प्रथम सीढ़ी क्या है? उत्तर, आत्म अभिमानी बनने की पहली सीढ़ी है अपने को शरीर नहीं आत्मा समझना। जैसे ही यह स्मृति आती है कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा वेश है, वैसे ही देह अभिमान मिट जाता है और आत्मा की शांति, पवित्रता और दिव्यता अनुभव में आने लगती है। प्रश्न 11, विजय माला का दाना कौन बन सकता है? उत्तर, जो बच्चे निरंतर और तीव्र गति से याद में रहते हैं, जो अपनी सेवा और योग से बाबा को सदा प्रसन्न करते हैं, वही विजय माला के दाने बनते हैं। ऐसी आत्माएं सदा विजयी रहती हैं, कोई विकर्म या माया उन्हें जीत नहीं सकती। प्रश्न 12, सत्यनारायण की सच्ची कथा क्या है? उत्तर, सत्यनारायण की कथा वही है जो स्वयं सत्य बाप सुनाते हैं। नर से नारायण बनने की कथा। यह कथा ज्ञान, योग और पवित्रता के माध्यम से चलती है। जो इसे सुनते और अमल करते हैं वही सच्चे सत्यनारायण बन जाते हैं। प्रश्न 13, सतो प्रधान बनने का सच्चा साधन क्या है? उत्तर, याद ही सतो प्रधान बनने का साधन है। जितना हम शिव बाबा को सच्चे दिल से याद करते हैं उतनी आत्मा के विकर्म जलते हैं और वह ऊंचे पद के योग्य बनती है।
योग की रफ्तार जितनी तेज होगी उतनी आत्मा चमकदार और सतोप्रधान बनेगी। प्रश्न 14, संगम युग को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि संगम युग ही वह समय है जब आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार करती है। यहाँ हमें ईश्वर का ज्ञान, योग और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह ईश्वरीय मिलन का युग है, इसलिए इसे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया है। प्रश्न 15, बाबा ऐसा सपूत बनो जो बाबा के गीत गाए क्यों कहते हैं? उत्तर, क्योंकि जो बच्चे सच्चे कर्मयोगी हैं, जो याद में रहते हुए सेवा करते हैं, वही बाबा की शान बनते हैं। ऐसे बच्चे अपने जीवन से बाबा की महिमा प्रकट करते हैं। उनका जीवन गीत बन जाता है और बाबा की याद और गुणों को संसार में गाता है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।